हूँ आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे सातवें चरण के रण की। और बलिया से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आखिरी चरण का मतदान जारी। बलिया में बनाए गए हैं 1397 मतदान केंद्र। मतदान केंद्र 1397 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुबह से ही भीड़ लगी है। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए हैं कड़े इंतजाम। बलिया में बनाए गए हैं 1397 मतदान केंद्र। सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। मतदान केंद्रों में सुबह से लगी भीड़। आखिरी चरण का मतदान जारी। बलिया से खबर, गाजीपुर से खबर, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। मतदान के लिए 1108 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। 2035 पोलिंग बूथ हैं। 20,74,301 वोटर करेंगे अपने मत का प्रयोग। गाजीपुर सीट पर 10 प्रत्याशी आजमा रहे हैं भाग्य। पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, पुलिस के 16,000 जवान तैनात। बीस लाख 74,301 वोटर करेंगे अपने मत का प्रयोग। गाजीपुर सीट पर 10 प्रत्याशी आजमा रहे भाग्य। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। बीस लाख 74,301 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग। 10 प्रत्याशी आजमा रहे अपनी किस्मत। मतदान के लिए 1108 पोलिंग सेंटर, 2035 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। बता दें कि सातवें चरण का अंतिम चरण में मतदान, अंतिम चरण आज। और संजय निषाद क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देता है। हमारी पूरी होती है, जैसे बोलते हैं, जो कहते हैं हो रहा, तो मोदी जी योगी जी के लिए होता। तो धन्यवाद दूंगा, जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता। 400 पार का नारा बीजेपी ले चल, क्या लग रहा है कितनी सीटें? 325 सीटें पहले भी थे, 72 सीटें हम सेकंड रनर थे। तो जिसकी वजह से रनर थे वो सारी पार्टियां, शक्तियां हमारे साथ आ गई हैं, तो इसलिए। वाराणसी में सुबह से ही मतदान जारी। बता दें कि गुब्बारे से सजाया गया है स्मार्ट पोलिंग बूथ। गर्मी से बचने के लिए लगाए गए हैं कूलर। मतदान के दौरान सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई है। वाराणसी में सुबह से मतदान जारी। गुब्बारे से सजाया गया स्मार्ट पोलिंग बूथ। गर्मी से बचने के लिए लगाए गए कूलर। मतदाताओं को लुभाने के लिए पोलिंग बूथ जो है उनको सुसज्जित किया गया है। सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जब यहां पर मतदान करने आए तो सेल्फी ले सकते हैं। गर्मी से बचने के लिए लगाए गए हैं कूलर।
गर्मी से बचाने के लिए लगाए गए कूलर। गर्मी से बचने के लिए लगाए गए कूलर। पोलिंग बूथों पर की गई है जबरदस्त व्यवस्था। मिर्जापुर से खबर, जहां पर 7वें चरण का मतदान जारी। बूथों पर सुबह से ही लगी लंबी कतारें। मौसम भी मतदाताओं पर हुआ मेहरबान। मतदान के दिन मौसम हुआ सुहाना। मिर्जापुर में 7वें चरण में हो रहा मतदान। सुबह से ही मतदाताओं की लगी लंबी लंबी कतारें। मौसम भी हुआ मेहरबान, मौसम हुआ सुहाना। बूथों पर सुबह से ही लग रही लंबी लंबी कतारें। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने मत का कर रहे प्रयोग। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना के दृष्टिगत मतगणना स्थल कृषि उत्पादन मंडी समिति सातनपुर में मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा निर्देश देते हुए कहा कि मतगणना कार्मिक एवं एजेंट के प्रवेश द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि मतगणना कार्मिक एवं एजेंट को अपने गंतव्य तक पहुंचने में किसी प्रकार की समस्या न हो। और आपको बता दें कि 7वें चरण का रण जारी है। सुबह से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि 7वें चरण में आखिर कौन मारेगा बाजी। देवरिया से खबर, जहां पर डीएम ने कतार में लगकर किया मतदान। टाउन हॉल प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया है। जिला मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय में किया मतदान। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। देवरिया से खबर, जहां पर जिलाधिकारी ने अपने मत का किया प्रयोग। मतदाताओं से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील। जिला मुख्यालय के प्राथमिक विद्यालय में मतदान। लोकतंत्र है और मैं समस्त देवरिया वासियों से अपील करूंगा आपको बता दें कि देवरिया में तो लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ के भाग में। सबसे बड़ी चीज ये है कि 2514 बूथों पर जो यहाँ पर जो है पोलिंग चल रही है, मैं लोगों से जो हमारा पिछला मतदान करेगा
रहे हैं प्रयोग। जिलाधिकारी ने भी अपने मत का किया इस्तेमाल। वाराणसी से खबर, जहां पर 7वें चरण का मतदान जारी। दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी किया मतदान। प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी मतदान किया है। जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील। दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी किया मतदान। जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सातवें चरण का मतदान जारी। दयाशंकर मिश्र दयालु ने भी किया मतदान। प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी किया मतदान। जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। प्रदेश सरकार के मंत्री ने भी किया मतदान। जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वोट करें, अपने मत का करें उपयोग। और चंदौली से खबर, जहां पर मतदान करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। ईवीएम खराब होने के चलते करना पड़ा इंतजार। 15 मिनट तक मशीन ठीक होने का करना पड़ा इंतजार। ईवीएम ठीक होने के बाद अनिल राजभर ने किया मतदान। पंद्रह मिनट तक मशीन ठीक होने का करना पड़ा इंतजार। ईवीएम ठीक होने के बाद अनिल राजभर ने किया मतदान। ईवीएम खराब होने के चलते करना पड़ा इंतजार। सुबह है और कमल खिल रहा है, और मैं तो कहता हूं कि कल से माननीय प्रधानमंत्री जी साधना में हैं और उसका असर आज दिखाई भी दे रहा है। आज मौसम भी ठीक है, गर्मी भी कम है, और कार्यकर्ताओं का, सम्मानित जनता का, विशेष तौर पर माताओं बहनों का, युवाओं का जो उत्साह मतदान स्थल पर देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। मुझे लग रहा है कि अब तक जितने भी मतदान हुए हैं बाकी 6 चरणों के, ये 7वां चरण पोलिंग प्रतिशत में मैं समझता हूं कि सब रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिर्जापुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 7वें चरण का मतदान जारी। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल ने किया मतदान। डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी ने किया मतदान। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में उन्होंने अपने मत का किया प्रयोग। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल ने किया मतदान। सातवें चरण का मतदान जारी। मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल ने किया मतदान। डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी ने किया मतदान। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में किया मतदान। 7वें चरण का मतदान जारी। गोरखपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने मतदान किया है। मतदाताओं से ज्यादा वोट डालने की अपील की। काजल निषाद ने कहा कि पूरा निषाद वोट मेरे पक्ष में है। संजय निषाद ने भी हमें आशीर्वाद दिया है। सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने किया वोट। उन्होंने कहा कि निषाद समाज मेरे पक्ष में, संजय निषाद ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है। गोरखपुर से खबर, सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने किया वोट। मतदान अवश्य करें। हमने मतदान किया है। पहले मतदान जलपान, ये हमारा अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। मतदान अवश्य करें। आज हमारा जन्मदिन है। पहली तारीख को पहला बटन साइकिल का बटन दबाकर हमको जन्मदिन का आशीर्वाद धन्य है गोरखपुर की धरती और धन्यवाद ही लोगों का यहाँ के लोग घर भर के आशीर्वाद। काजल जी, सारा समीकरण निषाद वोट पर टिका हुआ है। क्या लगता है निषाद वोटर कितना कन्वर्ट होगा आपके? पूरी तरह से कन्वर्ट हुए। क्यों नहीं कन्वर्ट? मैं जो भी चुनाव लड़ती हूँ निषाद समाज ने भर के आशीर्वाद दिया। सर्व समाज आशीर्वाद दे रहे हैं हमको। कहीं ना कहीं संजय निषाद कहते हैं कि वो हमें आशीर्वाद देते हैं। संजय निषाद भी हमें आशीर्वाद दे चुके हैं। काजल निषाद ने किया वोट। 2024 के लोकसभा चुनाव का 7वां चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान में दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 7वें चरण यूपी की 13 सीट पर वोट डाले जा रहे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन के पक्ष में वोट डाला और जनता से पहले मतदान फिर जलपान की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चुनावी मैदान में उतरी अनुप्रिया पटेल ने भी बूथ पर जाकर मतदान किया। वोटिंग के दौरान कहा कि उनकी पार्टी अपना दल मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट बनाए के रखेगी। लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी लेने के लिए वाराणसी में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय मतदान केंद्र पर पहुंचे। बूथ पर जाकर पत्नी के साथ लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, फिर मतदान करके निकले तो विक्ट्री का साइन दिखाया। गाजीपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने अपने मतदान डॉक्टर
एमए अंसारी इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मद में किया। साथ ही उनके बड़े भाई और पूर्व विधायक शफकतुल्लाह अंसारी ने भी अपना मतदान किया है। इस दौरान अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी भी अपना मतदान करने पहुंची। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य ने वाराणसी में वोट डाला। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूर्य प्रताप शुक्ला ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गजों ने अपने मत का किया इस्तेमाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। अनुप्रिया पटेल ने अपने मत का किया प्रयोग। अजय राय ने भी अपने मत का प्रयोग किया। अफजाल अंसारी ने अपने मत का किया प्रयोग। सिक्किम के गवर्नर ने भी अपने मत का प्रयोग किया। सातवें चरण में की वोट की चोट और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और 7वें चरण के रण में फिलहाल इतना ही रुकेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।